Good morning, hello and welcome to Mediculum Science classes. So student, from previous video all of you must comfort with some terminology which decide either something is living or non-living. So basically उस वीडियो का जो थोड़ा सा पार्ट रह गया था उन चीज़ों को आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें सबसे मेन इंपॉर्टेंट टर्म्स होगा टेक्सोनॉमी। क्लियर है बात है? तो टेक्सोनॉमी को समझते हैं, क्या होता क्या है टेक्सोनॉमी। ओके, तो टेक्सोनॉमी को देखोगे तो टेक्सोनॉमी ब्रांच है बायोलॉजी का, जो बॉटनी और जूलॉजी के तरीके से देखो तो बॉटनी के अंदर प्लांट को स्टडी करते हैं, जूलॉजी के अंदर एनिमल को स्टडी करते हैं। तो टेक्सोनॉमी में क्या करते हैं? तो टेक्सोनॉमी में कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को ना आइडेंटिफाई करते हैं, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन, ये तीन टर्म को ध्यान रखो। टेक्सोनॉमी कंसिस्ट ऑफ थ्री मेन फंक्शन और थ्री टर्म: आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन। किसी को भी पहले पहचानो, फिर उसका नाम लिखो, नाम लिखने का पूरा एक सिस्टम है, उसको हम लोग देखेंगे। उसके बाद उसको क्लासिफाई करो, तो इसको हम लोग बोलते हैं टेक्सोनॉमी। बात आ रही है समझ में? टेक्सोनॉमी देखेंगे तो हमारे डे टू डे लाइफ में भी कोई भी ऑब्जेक्ट है तो पहले उसको हम क्या करते हैं, पहचानते हैं, वो अच्छा ये है, फिर उसका नाम ऑलरेडी पता होता है या फिर पूछ लेते हैं, और फिर उसके फंक्शन के बेसिस पे या उसके नीड्स के बेसिस पे उसको अलग अलग कैटेगराइज कर देते हैं। तो क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड आइडेंटिफिकेशन बायोलॉजी के जिस ब्रांच के अंदर करते हैं उसको क्या बोलते हैं? टेक्सोनॉमी। क्लियर है बात है? थोड़ा सा टेक्सोनॉमी को यदि डिटेल में चले तो टेक्सो का मतलब होता है अरेंजमेंट और नॉमी मीन्स होता है लॉ। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म को अरेंज करने के लिए बायोलॉजी के जिस ब्रांच में लॉ है उसको क्या बोलते हैं? टेक्सोनॉमी। क्लियर है बातें? चलो अब थोड़ा सा समझते हैं। टेक्सोनॉमी जो वर्ड है, या कह सकते हो टेक्सोनॉमी दो टाइप का होता है। एक को आप बोलते हो कीमो और दूसरे को बोलते हो साइटो, यानी कि कीमो टेक्सोनॉमी और दूसरा साइटो टेक्सोनॉमी। बात आ रही है समझ में? कीमो टेक्सोनॉमी क्या होगा? जब केमिकल के बेसिस पे, अलग अलग केमिकल्स होता है अलग अलग तरह के लिविंग ऑर्गेनिज्म में, जैसे मान लो प्लांट का देखो तो प्लांट में कई तरह का एमिनो एसिड या फिर न्यूक्लिक एसिड या फिर देखो तो तुम पॉलीसेकेराइड का मीनिंग पता है ना? पॉली मीन्स मेनी और सेकेराइड मीन्स शुगर और कार्बोहाइड्रेट, सीधे तौर पे बोले तो कई केमिकल के बेसिस पे जब किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई कर रहे हैं तो वो आ जाएगा कीमोटेक्सोनॉमी के अंदर, और सेल के बेसिस पे जब क्लासिफाई करेंगे तब क्या होगा? साइटोटेक्सोनॉमी। क्लियर है दोनों टर्म? सेल के बेसिस पे कैसे क्लासिफाई करेंगे? कई तरह का लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है जिसके पास सेल वॉल होता है। अब सेल वॉल का भी अलग अलग कॉम्पोजिशंस होता है, राइट? कई तरह का लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है जिसके पास सेल वॉल नहीं होता है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर ही सेल ऑर्गेनेल सारा का सारा होता है। तो सेल के बेसिस पे करेंगे तो साइटोटेक्सोनॉमी, और केमिकल के बेसिस पे करेंगे तो कीमोटेक्सोनॉमी। तो आप यहाँ पे देखोगे टेक्सोनॉमी आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन, और फिर साइटोटेक्सोनॉमी, कीमोटेक्सोनॉमी, एमिनो एसिड, न्यूक्लिक एसिड, पॉलीसेकेराइड, ये सब काम में आने वाला टर्म है जो आपको ध्यान रखना चाहिए। अब आते हैं टेक्सोनॉमी को समझने के बाद थोड़ा सा जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे तो टेक्सोनॉमी के बारे में समझ ज्यादा गहरा और बेहतर होगा। टेक्सोनॉमी का हिस्ट्री पे चलते हैं कि समझने का कोशिश करते हैं ये नाम रखने का काम या इतने सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को अरेंजमेंट करने का काम का स्टार्टिंग कैसे हुआ। हिस्ट्री जैसे ही बोलते हैं ना तो जो एक्चुअल हिस्ट्री है वहां से याद आ जाता है, और एक्चुअल हिस्ट्री के अंदर जाके देखेंगे तो 1757 में हिस्ट्री में एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है। क्या है वो? प्लासी बैटल। सिमिलरली उसी टाइम पे एग्जैक्टली 1750 के आसपास में लीनियस, कॉर्लिस लीनियस, ये नाम को बहुत ध्यान से याद रखना क्योंकि टेक्सोनॉमी का फादर भी कहलाते हैं। कौन? कॉर्लिस लीनियस। भी नहीं, मतलब कॉर्लिस लीनियस ही कहलाते हैं। अब समझो एक बात, कॉर्लिस लीनियस ने क्या करा था? 3 बुक लिखे थे। एक को बोला गया था फिलोसफी का, बॉटनी का,
दूसरा को बोला गया था स्पेसीज प्लेंटुरम और तीसरा को बोला गया था सिस्टमा नेचर। ये 3 बुक का टाइटल था, 3 बुक का नाम था। इन 3 बुक में 3 तरह का चीजों को इन्होंने बताया। सबसे पहला फिलॉसफी का बॉटनी का जो था, इसके अंदर इन्होंने प्रिंसिपल ऑफ नोमेनक्लेचर बताया। क्या बताया? प्रिंसिपल ऑफ नोमेनक्लेचर, कि भाई किसी का भी नाम कैसे रखा जाए, इस बारे में बताए। किसके अंदर? तो फिलॉसफिका बॉटनिका के अंदर। स्पेसीज प्लेंटुरम के अंदर प्लांट, जो अलग अलग प्लांट स्पेसीज था उसका मेंशन किए थे, और सिस्टमा जो कह सकते हो उसके अंदर एनिमल के बारे में बताए थे। सिस्टमा नेचुरा के अंदर क्या बताए थे? एनिमल के बारे में। इन तीनों को अलग करके देखोगे, क्लियर है? फिलॉसफिका बॉटनिका, प्रिंसिपल ऑफ नोमेनक्लेचर, स्पेसीज प्लेंटुरम प्लांट के लिए, सिस्टमा नेचर एनिमल के लिए। ये थोड़ा एक स्टोरी और इंफॉर्मेशन था जो आपको ध्यान रखना होगा। अब थोड़ा सा आगे बढ़ा और टाइम पीरियड कह सकते हो मेनली आ गया 1917 के आसपास ये काम किया। उसके बाद कुछ काम था जो अलग अलग साइंटिस्ट किए डेवलपमेंट के लिए, लीनियस के बाद भी, लेकिन मेनली आते हैं 1961 और 75 के आसपास। वहां पे क्या हो गया? तो वहां पर एस्टेब्लिश हुआ इंटरनेशनल सिस्टम, जिससे कि सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को हर कंट्री में तरीके से नाम लिखा जा सके, जिसके लिए था ICBN, इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। यानी कि यही डिसाइड करता है, इसी के रूल्स से डिसाइड होता है कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का नाम क्या क्या होगा। क्या है वो रूल्स? थोड़ा सा समझ लेते हैं, बाद में फिर आगे चलेंगे। वो रूल्स है कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर होगा। बाइनोमियल मीन्स, बाय मीन्स टू, 2 नाम वाला। जैसे आज के समय देखोगे हम लोग का इंडियन कल्चर में भी बाइनोमियल सिस्टम भी ही है। जैसे बिट्टू चौरसिया, तो यहाँ पे क्या हो गया? बिट्टू और एक चौरसिया। अब तुम चले जाओगे उस तरफ साउथ में, तो साउथ में पॉलिनोमियल होता है। वहाँ पे पॉलिनोमियल मीन्स तुम्हारे मैथमेटिक्स के टर्म में नहीं, साउथ का नाम देखोगे तो पापा का, दादा का, सबका नाम एक साथ में एडेड रहता है। तो बाइनोमियल सिस्टम आया ICBN के अंदर। तो पहला जो टर्म बताया जाता है बाइनोमियल के अंदर, वो जेनरिक नेम को, और दूसरा जो है वो स्पेसिफिक नेम को। ये सब थोड़ा सा छोटा छोटा इंफॉर्मेशन है जो कनेक्ट करेगा आपके स्टडी को, इसलिए बताते चल रहे हैं, थोड़ा सा समझते चलो आप लोग। उसके बाद एक टर्म आता है टोटोनॉमी। ये टोटोनॉमी पॉसिबल नहीं है या वैलिड नहीं है ICBN के लिए, यानी कि प्लांट का जब आप नाम लिखोगे तो टोटोनॉमी पॉसिबल नहीं है। टोटोनॉमी होता क्या है? तो सेम वर्ड का रिपीटेशन। जैसे हम बोले कि एक कोई साइंटिफिक नाम ले लो कोई ऑर्गेनिज्म का, जैसे नाजा नाजा, अभी सांप का साइंटिफिक नाम है, तो एनिमल के लिए ठीक है कि नाजा नाजा हमने लिख दिया, लेकिन मैंगीफेरा मैंगीफेरा ऐसे लिखोगे तो ये पॉसिबल नहीं है। तो इसी को बोलते हैं टोटोनॉमी। टोटोनॉमी मीन्स रिपीटेशन, जहां जेनरिक नेम और स्पेसीज का नाम दोनों क्या होगा? सेम होगा, तो इस तरह का टर्म को टोटोनॉमी। तो यहाँ पे ICBN। अब सबसे पहला आ गया जिन 2 नाम, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। उसके बाद इसके अंदर कुछ रूल्स है जिसको आप लोग को समझ लेना चाहिए। नंबर पहला कि 2 लेटर का बना हुआ होगा, एक होगा जेनरिक, दूसरा होगा स्पेसिफिक। स्पेसीज का नाम, टोटोनॉमी ICBN, यानी कि प्लांट का नाम जब लिखना हो तो टोटोनॉमी पॉसिबल नहीं है, एनिमल का नाम के साथ पॉसिबल हो सकता है। जैसे आप देखोगे नाजा नाजा, तो यहाँ टोटोनॉमी है। बात समझ में आ रहा है कि सेम स्पेसिफिक और जेनरिक नाम सेम है। दूसरा कि स्टार्ट होगा कैपिटल के साथ, और जो स्पेसीज का नाम है वो स्मॉल के साथ ही होगा। जैसे मैंगीफेरा इंडिका, तो उसमें I से स्टार्ट हो जाएगा। हम लोग को मेनली टर्मिनोलॉजी तक जाना है, इसलिए इन सब चीजों पे फोकस नहीं बल्कि डिस्कशन करके आगे चलते हैं, ठीक है। उसके बाद जब भी आप नाम लिखोगे तो अंडरलाइन करना पड़ेगा। ये सब बातें आपको डाटा के फॉर्म में आपके बुक में अवेलेबल है, तो इसको थोड़ा सा बातचीत करके आगे चलते हैं। ये सब पूरा एक सिस्टम हमारे पास आज के टाइम में है, लेकिन ये स्टार्ट हुआ था कब? 1750 के आसपास। लीनियस, जिन्होंने बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया, 3 बुक लिख करके, 3 ही नहीं बल्कि और बुक लिखे, लेकिन टेक्सोनॉमी से रिलेटेड 3 बुक को आपको ध्यान रखना 11th क्लास के
सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से। बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर आप लोग समझ गए। कई बार बातें पूछता है कि डेड क्यों है, तो ऑफकोर्स लैटिन लैंग्वेज डेड क्यों है, आज के टाइम पे यूज नहीं है, और दूसरा कि इसमें कोई इम्प्रोवाइजेशन नहीं होगा, इन द सेंस कि उसमें कुछ चेंजेस नहीं होगा। बात आ रही है समझ में? तो इसलिए इसको प्रिफेयर्ड किया जाता है बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर के लिए। उसके बाद अब आते हैं थोड़ा सा, बहुत सारा बातें हो गया, नाम के बारे में हो गया, कॉर्डलेस लीनियस के बारे में हो गया। अब स्टार्ट करते हैं यहाँ पे क्लासिफिकेशन के बारे में। नोमेनक्लेचर हम लोग समझ चुके हैं, अब आते हैं क्लासिफिकेशन। देखो पूरे क्लासिफिकेशन में जो इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है उसको डिस्कस कर लेते हैं, बाकी जो चीजें हैं आपने पढ़ रखा ऑलरेडी। तो पूरा क्लासिफिकेशन को देखेंगे तो वहां पे क्लासिफिकेशन आपको मिलेगा 4 तरीके का, मेनली उसमें 3 दिया हुआ है। तो सबसे पहले समझते हैं नेचुरल क्लासिफिकेशन, या उससे पहले आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। देखो कॉर्डलेस लीनियस जो है ना, वो जिस तरीके से क्लासिफाई किए थे चीजों को या प्लांट को, एनिमल को, उसको हम कहेंगे आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। क्यों? क्योंकि कोई एक कैरेक्टर को कह सकते हो, कोई एक कैरेक्टर को वहां पर एक कैरेक्टर के बेसिस पे हम हर लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई कर रहे हैं। जैसे मान लो फ्लावर है तो चलो एक ग्रुप में रख दिए, फ्लावर नहीं है तो दूसरे ग्रुप में। अब जितना नॉन फ्लावरिंग है सबको एक में ही रख दिया। बात समझ में आ रही है? तो किसी एक कैरेक्टर को प्रायोरिटी दे करके जब क्लासिफाई करेंगे, या फिर पहले किया जाता था, तो उसको आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बोला गया। बाद में नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आया। नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में क्या होता था कि सारे मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को प्रायोरिटी दिया जाता था। बात समझ में आ रही है? एक को आर्टिफिशियल और दूसरे को क्या बोला गया? नेचुरल। नेचुरल के अंदर मोर कैरेक्टर, ज्यादा से ज्यादा कैरेक्टर को ऐड हुआ, जबकि यहां पे सिंगल या फिर 2 कैरेक्टर को लेकर के क्लासिफिकेशन होता था। यहां पे नेचुरल के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है जिसको बोलते हैं फाइलोजेनेटिक। ये टर्म को समझना बहुत जरूरी है। फाइलोजेनेटिक नेचुरल क्लासिफिकेशन क्या होता है, या फाइलोजेनेटिक रिलेशन क्या होता है? देखो जब क्लासिफिकेशन किया जाए और उसमें इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को ध्यान रखा जाए, ध्यान देना, हमने क्या बोला? इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, मतलब किससे कौन बना होगा। पहले अमीबा बना होगा, उसके बाद प्रोटोजोआ आया होगा, या फिर वहां से किस तरीके से युगलिना बना होगा। ये जो सिंपल टू कॉम्प्लेक्स चलने का जो प्रोसेस है, और इसको इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के साथ में जब देखा जाता है, इवोल्यूशन के साथ में जब देखा जाता है, और इवोल्यूशन का प्राइमरी लॉ क्या है? तो इवोल्यूशन कहता है, देखो भाई, सिंपल से कॉम्प्लेक्स के तरफ में लिविंग ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट हुआ है। किधर से? सिंपल से कॉम्प्लेक्स के तरफ में लिविंग ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट हुआ है। बात समझ में आ रहा है? तो जब इवोल्यूशनरी टर्म को लेकर के हम क्लासिफाई करेंगे तब क्या होगा? फाइलोजेनेटिक रिलेशन। बात आ रही है समझ में? वेरी गुड। तो फाइलोजेनेटिक रिलेशन जब कभी आप देखोगे तो एक ऑर्गेनिज्म, अब यहां से मान लो 2 तरह का लिविंग बना, और इससे क्या हो गया? 4 और अलग अलग स्पेसीज का डेवलपमेंट हुआ। तो इस पूरे सिस्टम को देखने पे पेड़ जैसा मालूम पड़ता है, इसलिए इसको कभी कभी फाइलोजेनेटिक को क्लेडेस्टिक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्लेडेस्टिक क्लासिफिकेशन। बात समझ में आ रहा है? क्लेडेस्टिक क्लासिफिकेशन। क्लेडेस्टिक का क्या मतलब हुआ? क्लेडेस्टिक का मतलब हुआ, मतलब सिंपली वो पूरा क्लासिफिकेशन, जब फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन देखेंगे तो पूरा पेड़ जैसा मालूम पड़ेगा, बहुत ज्यादा ब्रांचेस निकला हुआ मालूम पड़ेगा, इसलिए उसको क्या बोलते हैं? क्लेडेस्टिक क्लासिफिकेशन। क्लियर है बातें? चलो, आपको ये वर्ड क्लियर हो गया, फाइलोजेनेटिक, क्लेडेस्टिक, ये सब कुछ टिपिकल वर्ड है जो मेरा मेन मोटिव है आपको समझाना। अदरवाइज स्टोरी आपने पढ़ रखा है, इसमें बहुत ज्यादा टाइम नहीं लेते हैं। अब थोड़ा सा आगे समझने की कोशिश करते हैं। हमने आर्टिफिशियल समझ लिया जिसमें एक कैरेक्टर को प्रायोरिटी देते थे, नेचुरल समझ लिया जिसमें एक से ज्यादा कैरेक्टर को कह सकते हो प्रायोरिटी देते थे। तीसरा एक इम्पॉर्टेंट कह सकते हो क्लासिफिकेशन है जिसमें नंबर को बहुत
इंपॉर्टेंट दिया जाता है उसको क्या बोलते हैं, तो